let me switch on to a very, very important aspect of assistive technology. Assistive technology is all about assisting the persons with disabilities in education, making their life easy, providing e-assistance, etc. Let me invite Dr. Homiar Mobedji, who is a pioneer in the field of digital accessibility technology, and who is also pioneer in creating a software Bookshare. Welcome, Dr. Homiar Wadia. Homiar ji. Welcome, sir. Welcome. Welcome, Dr. Homiar Mobedji, who is a pioneer in the field of disability. Yes. Can you hear me now? Yes, Sunita absolutely. Ji. Absolutely. Welcome. Thank you so much. And we would like you to share your experiences about Bookshare and the e-digital platform that you have created. Thank you. Will do. So thank you for inviting us, and welcome to all our friends who have joined us today. मैं जहां से शुरू करूंगा जहां अर्चना जी ने खत्म किया। उन्होंने बात की कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और मेरा जो फोटे है, मेरी स्पेशलाइजेशन है, वो विजुअल इंपेयर्ड के साथ है। तो मैं खास करके विजुअल इंपेयर्ड के बारे में और खास करके एम्प्लॉयमेंट से शुरू करूंगा। सो एज वी अंडरस्टैंड के पर्सन्स विद विजुअल इंपेयरमेंट जब वर्कफोर्स में काम करना चाहेंगे तो उनके लिए वो सारे अवसर तो नहीं खुल सकते हैं जो एक नॉन डिसेबल्ड के लिए खुल सकते हैं। ऑब्वियसली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उसमें भी विजुअल इंपेयरमेंट की जब हम बात करें तो उनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और वो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जो अर्चना जी ने बताया कि देयर आर 223 odd jobs which have been identified for people with disability, उसमें से roughly around 180 are suitable for persons with visual impairment. अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? अब ये जो 183 डिफरेंट जॉब रोल्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। कुछ जॉब रोल्स जो है वो मीनियल जॉब रोल्स है, एंटरप्रेन्योरशिप जॉब रोल्स है, पर ज्यादातर जो रोल्स है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स है जिसके अंदर आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब ये जो जॉब रोल्स की बात है उसी को लेके हम थोड़ा सा आगे आपसे बात करने वाले, क्योंकि ये जो सेक्टर है बड़ा नीश सेक्टर है, अननोन सेक्टर है। इसके बारे में ज्यादातर जो सोसाइटी है उसको आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम हमारा चेहरा दिखाने की बजाय हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे जहां पे हम टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो किस तरह से लिखते पढ़ते हैं उसके बारे में आपको पहले थोड़ा अंदाजा देने वाले हैं। सो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजोग जो है वो पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं और वो उनका स्क्रीन शेयर करने वाले हैं अभी। संजोग, कैन यू शेयर योर स्क्रीन प्लीज? यस सर। Meeting control. Wireless display. Wireless display with speech mode off. Yes, is my screen visible? Yes. Yeah. Homiar sir. तो अब जो आप स्क्रीन देख रहे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर संजोग का मोबाइल फोन आपको दिख रहा है। अब आप सोच रहे हम मोबाइल फोन क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि संजोग जो खुद है वो भी एक ब्लाइंड व्यक्ति है। अब वो ब्लाइंड व्यक्ति टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह से पढ़ाई करेगा वो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। संजोग, कैन यू take them through your screen? Yes sir. So अभी जो आपके सामने स्क्रीन है ये एक साधारण ऑर्डिनरी एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन है। दिस इज नॉर्मल एंड्रॉइड फोन
देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। कोई एक अलग से कोई डिवाइस नहीं बनाया गया है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक एंड्रॉयड 11 बेस्ड नोकिया 7.2 मोबाइल है जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए है। अब इस एंड्रॉयड फोन के जरिए हम एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डॉल्फिन इजी रीडर, इसके जरिए हम देखेंगे कि बच्चे किताबें कैसे पढ़ पाएंगे। अब ये आप देखिए, अभी यहाँ पे आपको एक आवाज सुनाई देगी। Apps list. Easy Reader. ये जो आवाज है, ये आवाज है टॉक बैक नाम के एक स्क्रीन रीडर की। ये स्क्रीन रीडर हर एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद है। ये स्क्रीन रीडर एक पार्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, और इसी स्क्रीन रीडर की मदद से हम पूरा मोबाइल ना सिर्फ एंटरटेनमेंट या सोशली कनेक्ट रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम पढ़ने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। Social Science India and Contemporary World 2 Class 10 NCERT. तो यहाँ पे मैंने एक किताब खोल के रखी है। ये सोशल साइंस की किताब है, हिस्ट्री की किताब है टू बी स्पेसिफिक, NCERT CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की ये किताब है, इंग्लिश मीडियम की। अब ये बच्चा, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा, इमेजिन करिए अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन खोलता है, बुक शेयर से ये किताब डाउनलोड करता है, और अब देखेंगे हम ये कैसे पढ़ी जाती है। Play pause button. Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. A QR code. Large numbers of people are crossing the desert in a single file holding flags of Germany and Hungary. The sky is full of angels looking down on them, and in the center is Jesus, holding a cross. Fig. 1. The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics, The Pact Between Nations, a print prepared by Frederick Soreu, 1848. In 1848, Frederick Soreu, a French artist, prepared a series of play pause. तो जो आपने अभी देखा कि संजोग ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक टेक्स्ट बुक खोली और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे पढ़ा, ये एक बहुत छोटा डेमोन्स्ट्रेशन था समय को ध्यान में रखते हुए, पर ये जरूर आपको अंदाजा आया होगा कि कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम अफोर्डेबल कहते हैं क्योंकि ज्यादा महंगी नहीं है, एक्सेसिबल है क्योंकि आपने देखा कि इससे दृष्टिबाधित व्यक्ति पूरे एंड्रॉयड फोन को बड़ी आसानी से चला सकता है टॉक बैक के जरिए, जो एक स्क्रीन रीडर कहलाता है, और इजीली अवेलेबल है क्योंकि एंड्रॉयड जो है हमारे देश में हर कोने में आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। तो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, ये 3 पिलर्स को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ये चीज को थोड़ा सा डीप में ले जाके अगर उसको समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे ब्लाइंड बच्चे आज के समाज में, आज के युग में जो टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें अगर हम इनको टेक्नोलॉजी से स्कूल लेवल से ही जोड़ दें, उनको टेक्नोलॉजी के जरिए लिखना और पढ़ना दोनों सिखाते हैं। ये बहुत अहम है कि हम सिर्फ पढ़ने की बात ना करें, लिखना भी सिखाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जब अर्चना जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है और उनमें से जॉब्स देने की बात करेगी, तो ब्लाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद लिखे। अगर वो सिर्फ स्क्राइब के भरोसे, राइटर के भरोसे ही लिखना सीखेंगे तो वो एम्प्लॉयबल नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी नौकरी ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ ब्लाइंड को रखा गया और किसी और आदमी को भी लगाना पड़े जो उसके लिए लिखाई करे, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए ब्लाइंड बच्चे को एज अ स्टूडेंट वहीं से अगर वो टेक्नोलॉजी के जरिए लिखना और पढ़ना दोनों साथ में करे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके खुद अपने एग्जामिनेशन लिखे, वहां से शुरुआत करके बच्चा जब उससे भी छोटा है तो टेक्नोलॉजी से ही ABC सीखे, ना कि सिर्फ ब्रेल से सीखे, क्योंकि ब्रेल एक बहुत ही सीमित माध्यम है। कुछ लोगों को यह सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ब्लाइंड और उसको ब्रेल ना सिखाए, जरूरी नहीं है।
आज विकल्प हमारे पास बहुत सारे और भी है, जिसके माध्यम से हम बच्चे को एक इंक्लूसिव स्कूल में दाखला दिलवा सकते हैं। अगर सिर्फ बच्चा ब्रेल सीखा और उसको इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हम दाखला देते हैं, तो जो वहां की जो टीचर है, मेन स्ट्रीम स्कूल की टीचर है, जिसे ब्रेल नहीं आता है, वो ये बच्चे को समावेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी, और जैसे कि आपने अभी देखा एंड्रॉइड फोन जैसी एक सिंपल टेक्नोलॉजी, जो साइटेड टीचर है वो स्क्रीन पे देख सकेगी, जो ब्लाइंड बच्चा संजोग जैसा है वो अपने टॉकबैक के जरिए जो भी लिखाई है वो सुन सकेगा। तो ये ऐसी इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाके ब्लाइंड को अगर हम पहले से तैयार करते हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे चल के हमें रीस्किलिंग की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सेक्टर में, ब्लाइंड सेक्टर में है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका कुछ हद तक निवारण हो सकता है। बैक टू यू सुनीता जी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर होमियार जी, कि बिना स्क्राइब, बिना सीखे, बिना लिखे, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज किसी भी कैटेगरी में हो, सीखना बहुत जरूरी है। उनको ब्रेल के साथ सीखें और बहुत अर्ली इंटरवेंशन, शुरुआत से ही उनकी ये होनी, शुरुआत ही जीवन में ही ये इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए कि हर एक टेक्नोलॉजी गैजेट्स के साथ वो फ्रेंडली हो और उसका सही इस्तेमाल हो। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर होमियार जी, जो मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट योर प्लेटफॉर्म, ये जो ई डिजिटल आपका जो प्लेटफॉर्म है बुक शेयर, ये कैसे, क्या इसके साथ कौन जुड़ सकता है? क्या एक रेगुलर स्कूल टीचर दूर दराज गांव में जो है, रूरल एरिया इंडिया में है, कैन शी ऑल्सो जॉइन दिस प्लेटफॉर्म? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनीता जी। बुकशेयर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जहां पे 13 लाख से भी ज्यादा एक्सेसिबल टाइटल्स अवेलेबल है। बुकशेयर जो है बेनेटेक नाम का एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बेनेटेक इज ए यूएस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ। बुकशेयर की जो सेवाएं हैं 95 से ज्यादा कंट्रीज में ये हम सपोर्ट करते हैं। 8 लाख से ज्यादा प्रिंट डिसेबल्ड व्यक्ति इसके मेंबर्स हैं। ये शब्द पे थोड़ा गौर करेंगे, प्रिंट डिसेबल्ड। प्रिंट डिसेबल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति स्टैंडर्ड प्रिंटेड टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता है या हैंडल नहीं कर सकता, वो प्रिंट डिसेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड है, लो विजन है, डिसलेक्सिया वाले, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स है, या फिर सेरेब्रल पॉल्सी जैसे किसी इंसान को है जो जिसके हाथ में डेक्सटेरिटी इश्यूज है, किताब को पकड़ नहीं सकते हैं, हाथ में पैरालिसिस है या कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से वो बुक को पेज टर्न नहीं कर सकते, ये सारे प्रिंट डिसेबल कहलाते हैं। और दुनिया के 10% पॉपुलेशन प्रिंट डिसेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे लोग बुकशेयर के मेंबर बन सकते हैं। बुकशेयर का मेंबरशिप डेवलपिंग कंट्रीज में कंप्लीटली फ्री है, तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में बुकशेयर की मेंबरशिप फ्री है। और आपने जो पूछा क्या दूर दराज के टीचर बन सकते हैं? बन सकते हैं इसके मेंबर, पर उसके लिए एक शर्त है कि वो ब्लाइंड या प्रिंट डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए बुकशेयर की सामग्री का इस्तेमाल करे, तो उनको मेंबरशिप मिल सकती है। सामान्य जो इंडिविजुअल है जिनकी विजन में कोई कमी नहीं है या वो प्रिंट डिसेबल नहीं है, वो बुकशेयर के डायरेक्ट मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम जो पब्लिशर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो प्रकाशक है उनके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, जो हमें ये किताबें देते हैं बुकशेयर पे, जो 13 लाख से ज्यादा किताबें हैं, उनके साथ यही एग्रीमेंट है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ जो इजीली पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको रीडिंग बैरियर है, उनके लिए हम ये बुक्स प्रोवाइड करेंगे। वरना तो कॉपीराइट लॉज की जो बात है वो बीच में आ जाती है, पायरेसी होने के चांसेस है। इसलिए बुकशेयर इज अ क्लोज प्लेटफॉर्म, बट इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। बुकशेयर मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ हमें कांटेक्ट करना होता है हमारी हेल्पलाइन के जरिए। Helpline numbers can be put on the screen. Sanjog can just type it in the chat, and the organizers can put it out on YouTube and Facebook also. People can contact us anytime.
and become members of Bookshare. You just need to have a Bookshare, a medical certificate proving your print disability. Thank you. Thank you for this information, Dr. Homiar. My second question to you is, like as you said, ki it is, anyone can partner on this platform. So who can partner? New partners can join in? Or is it has to be organizations, it can be schools, or any specific specifications required for it? There are two types of people who can join Bookshare or partner with Bookshare. One is the user side. तो यूजर में इंडिविजुअल्स भी बुकशेयर के मेंबर बन सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस who are helping or working with people with print disability, जैसे ब्लाइंड स्कूल है, या डिसलेक्सिया बेस्ड एसोसिएशंस है, या स्पैस्टिक सोसाइटी जैसे एसोसिएशंस है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन तौर पे भी बुकशेयर की मेंबरशिप लेके उनके मेंबर्स को ये बुकशेयर के टाइटल्स दे सकते हैं. दिस इज वन साइड ऑफ द गेम. जो दूसरी साइड है, जो प्रोवाइडर है, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज अ पब्लिशर ऑफ कंटेंट, जैसे औरबिंदो सोसाइटी, अगर आपका जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो कंटेंट एक्सेसिबल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, हम ब्रेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल ई टेक्स्ट जो आपको संजोग ने दिखाया, उस फॉर्मेट में अगर आप बुकशेयर पे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप एज अ पब्लिशर पार्टनर हमसे जुड़ सकते हैं और आपका कंटेंट जो है बुकशेयर पे होस्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी बंदा जो बुकशेयर का मेंबर है कहीं से भी ग्लोबली वो आपका कंटेंट डाउनलोड करके अपने मोबाइल डिवाइस पे, अपने लैपटॉप पे, अपने रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस पे, अपने स्मार्टफोन पे, कहीं से भी वो एक्सेस करके उसको पढ़ सकता है. सेम गोज टू जैसे एनएसडी की जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स की बात अर्चना जी ने की, वो डॉक्यूमेंट्स भी अगर एक्सेसिबल फॉर्मेट में है, पीडीएफ एक्सेसिबल है, इफ दे cater to accessibility guidelines, these can also be put on Bookshare, and people can look at these documents, study them, be prepared with them before appearing for whatever jobs or however it has to be done. Does that answer your question, Sunita ji? Absolutely, बिल्कुल. और मेरे ख्याल से आपने बहुत ही सरल तरीके से ये हमारे सारे व्यूअर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल जो जुड़े हुए हैं आज के लाइव वेबिनार में, उनको आपने बहुत ही सरल तरीके से जानकारी दी है. और आई एम extremely grateful and thank you, Dr. Homiar, for joining us live today on the accessibility webinar. आपने बहुत ही एक इस इनोवेटिव और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी. We are extremely privileged to have you with us today. और and I'm sure कि जो आपने इतनी इंफॉर्मेटिव और आवश्यक जानकारी दी है कि कैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज, चाहे वो विजुअल इम्पेयर्ड हो, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी को हो, चाहे वो डिसलेक्सिक हो, कैसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और इतनी वास्ट ई बुक्स की सेवाएं वो ले सकते हैं. सो मैं सभी जो मेरे साथी जुड़े हैं सभी से कहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को वो जरूर देखें, एक्सेस करें और इसके बारे में जानकारी और आगे लोगों के साथ शेयर करें.